भगवान के ज्ञान को, भगवान के आनंद को, भगवान के माधुर्य को पाने के लिए ही हमारा मनुष्य जीवन है। वो हमारा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। उस मकानों की, उन मुर्दों की याद आती है, ये मर गया, वो मर गया, जिसकी हड्डियां भी नहीं। लेकिन जो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मौत भी जिसको मार नहीं सकती, उस आत्मा परमात्मा की याद करनी पड़ती। रुपए पैसों की और संसार की याद तो आती और भगवान की याद करनी पड़ती है। ये कितना बड़ा भयंकर खतरनाक आश्चर्य है। भगवान की याद करनी पड़ती है, नश्वर चीजों की याद आती है। जो छूट जाने वाला है उसकी याद करनी पड़ती है। जो छूट गया उनकी याद आती है। जो छूट रहा है उसकी याद आती है। जो छूट जाएगा उसकी याद आएगी। लेकिन जो अछूट है उस परमात्मा की याद करनी पड़ती है। हरिओम हरिओम, सीताराम सीताराम, ओ भगवते वासुदेवाय। ललवा हो, जरा वो उसको बोलना मैं भी आ रहा हूं माला करके। भगवान की याद में ललवा कलवा की याद आई था। चाय वाले की याद आती है, दूध वाले की याद आती है, चिकुड़े की याद आती है, छकले मकले की याद आती है। वो भगवान की याद करते तो दूसरों की याद घुस जाती है। लेकिन दूसरों की याद में रखा क्या है? लल्ला ललिया बिटिया, दूसरों की याद दूसरे गर्भों में घुमाएगी, दूसरे तनों में घुमाएगी, दूसरे कर्मों में घुमाएगी। तो स्व की याद कर। स्व की याद करने के लिए एक सुंदर तरीका है परमात्मा की याद के लिए, कि वो जो कभी नहीं मरता और मेरा साथ नहीं छोड़ता, जो मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगा, मैं उसी का हूं, मेरा है बस। और कितना भी संभाले लेकिन रहेगा नहीं, वो अभी मैं नहीं हूं। लो, कितना भी दवाई खाओ, सौंठी पाक खाओ, मेथी पाक खाओ, जयंती का पद्मा पाक खाओ, कुछ भी खा लो, सालम पाक खाओ, फिर भी शरीर मरने वाला है। जो मरने वाला है वो मैं नहीं हूं, और मरने के बाद भी जो रहेगा वो मैं हूं। प्रलय के बाद भी जो रहेगा वो मेरा है, मरने के बाद भी जो रहेगा वो मैं हूं। तो मेरा और परमात्मा का तो सीधा संबंध है। दुख आएगा तो चला जाएगा, विघ्न बाधा है, लांछन लगते आते हैं तो जाते हैं, लेकिन वो मरने वाले पे आते हैं, मुझ पर नहीं आ सकते। संत कबीर पर कितने लांछन लगे, बुद्ध पर, महावीर पर, मीराबाई पर, शबरी बीलन पर। जिस पर लांछन लगते हैं वो शरीर है, और सब कुछ होने पर भी जिसका कुछ नहीं बदलता बिगड़ता, वो मेरा आत्मा है, परमात्मा, वही मैं हूं। ओम आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप। छकला तकला की याद माला करते भगवान, उसके मेल मुआ। पहले के जमाने में बैलगाड़ियां भर जोत के ले जाते शहर में सामान लेने को, तो पड़ोसियों को बोलते कि भाई किसी को कुछ मंगाना है तो बोल दो, तो कोई गुड़ लिखवाता, तेल चावल आटा दाल। तो एक किसान के यहाँ उसके बेटे की शादी थी, उसने बैलगाड़ी तो जोत ली, और गांव वालों को जरा आवाज मार दिया कि भाई मैं जाता हूँ, जरा किसी को कुछ मंगाना है तो बोलो। तो किसी ने कुछ मंगाया, किसी ने कुछ, तो उनका याद करते करते बाजार में से वो सब खरीद के गाड़ी भर दी, और गांव में आया कि भाई आ जाओ, जिसका जो है ले जाओ। तो लोग ले गए। ओ परिवार वालों ने पूछा कि बेटे की शादी का सामान? ओ बोलता ओ मारू दीकरू आ तो भूल ही गयो। अरे मेरे बेटे तो मैं तो भूल ही गया। तब पत्नी ने कहा कि अरे मेल मुआ, घर नु भूली ने गाम नु ताणी लायो ले।
घरનું ભૂલીને કામનું તાણી લાવ્યા। बेटे की तो शादी थी, घर का जो चिट्ठा था वो तो सामान कुछ नहीं लाया और गांव का खींच के लाया। ऐसे जो घर में है हाजरा हजूर है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, विघ्न बाधाओं की ऐसी तैसी करने वाला है, लांछनों के सिर पर पैर रखने का बल आनंद देने वाला है, ऐसे परमेश्वर की याद भूल के इसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा ये हो गया, ऐसा हो गया। अरे जो हवाई बातें है, जो हवाई तीर है, वो अपने में काय को घुसेरता है तो अपना आनंद छलका यार। मेल मुआ के घर नु मूले गाम नु ताणी लायो क्या? अरे क्या गाम शू गाम थे छोकरा लगन था, छोड़ी न लगा। अरे लगन थासे तो शू और हो जाएगा, लगन तो क्या हो जाएगा, और बच्चे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आखिर सब मौत के तरफ जा रहे। वो अमरता का अनुभव करने के लिए जो जीवन मिला है उसको जान लेना, और उसका सुंदर उपाय है कि जो कभी नहीं मरता वो मेरा है, मैं उसका हूं। वो आनंद स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मैं काय को मन की कल्पनाओं में शरीर की उलझनों में उलझूं। अरे ओम ओम ओम, जो होगा देखा जाएगा। अपना पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, तत्परता से लगो, लेकिन चिंता और चिंतन मरने वाले का काय को करो? चिंता और चिंतन मरने वाले का क्यों करे? घर नु भूलीन गाम नु लावानी शू जरूर है? बात समझ में आ गई? समझ गए? इतना सत्संग भी मिल गया ना तो 1000 तीर्थ तो हो ही गए तुम्हारे, लाख तीर्थ का फल। समर्थ रामदास ने कहा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग तो कोटि तीर्थ फल जैसा। कबीर जी बोलते तीर्थ न आए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो। तो ये सत्संग अभी का ये सत्संग का अंत होगा क्या? शरीर का अंत होगा, लेकिन इस बात का अंत नहीं हो सकता कि जो कभी नहीं मरता वो मैं हूं, और जो सदा नहीं रहता है वो ये है, मेरा है। जिसको मेरा मान बैठे वो भ्रमणा है, लेकिन जहां से मैं उठता है वहां पर कितना भी संभालो, जो मर जाएगा वो मैं अभी ही नहीं हूं। चलो अभी से मैं मान लेता हूं कि वो नहीं हूं मैं, जो मर जाएगा वो मैं नहीं हूं, और मरने के बाद भी जो रहने वाला है मैं अब भी वही हूं। ये मानने में क्या जोर पड़ता है? क्या तकलीफ है? कितना भी सूठी पाक खाओ कि પછી मेथी पाक खाओ, सालम पाक खाओ कि खजूर पाक खाओ, हीरा पहरो मोती पहरो पहरो नवलखा हार, तो पण एक दिन मरण केरी आशा। तो जो मर जाने वाला है कितना भी संभालो ये मरेगा शरीर, तो जो मर जाने वाला है वो मैं नहीं हूं, ये मानने में क्या जोर पड़े? और मरने के बाद भी जो रहता है वो ही मैं हूं। अरे आओ माओ। चिंता आती और चली जाती, फिर भी जो रहता है वो मैं हूं। बीमारी आती और चली जाती, फिर भी जो रहता है वो मैं हूं। ये मानने में क्या तकलीफ पड़ती है? क्या धोखा है? क्या जोर पड़े? हे मान के अपना आप हर परिस्थिति के बाप बन जाओ ना, काहे को डरते? किसी का बुरा करना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा चाहना नहीं, बुरा मानना नहीं, और सबकी गहराई में अपने परमेश्वर की स्मृति, और वो पहले अपना आत्मा है। यही इतना सरल है, उसको पाने में काहे को कंजूसी करते हो? उस परमात्मा सुख को पाने में क्यों कंजूसी करना? परमात्मा ज्ञान को पाने में, परमात्मा आनंद को पाने में, परमात्मा रस को पाने में काहे को कंजूसी करना? जो छूट जाएगा वो पाप आके क्या जख मार लेंगे? अगले जन्म का क्या रहा? जैसे बचपन नहीं रहा, बचपन के खिलौने नहीं रहे, ऐसे ये भी जीवन शरीर नहीं रहेगा, उसके मकान दुकान खिलौने नहीं रहेंगे।
जो नहीं रहेगा उसके पीछे चिंता करके क्यों मर रहे। और जो सदा है अभी भी आनंद स्वरूप है और जिसके सुमरण मात्र से विपदाओं से मुक्ति होती है। हरि स्मृति मोक्षा विपत्तियों से मोक्ष कर देती है। और अच्युत स्मृति मात्र भगवान अपनी उनकी स्मृति मात्र से प्रसन्न होते हैं हृदय में। माँ होती ना, माँ पेट में बच्चे को धारण करती है, बहुत पीड़ा होती है बेचारी। अपन लोग तो अनुमान से बोलते हैं, दाढ़ी वाले लोग। वो तो जो माँ बननी होगी वो ही जाने बेचारे कितनी पीड़ा होती होगी। और प्रसूति के समय तो तौबा बहुत पीड़ा होती है। सामने सुना है, हमारा अनुभव नहीं है और भगवान नहीं कराएगा हमको अनुभव, हमको करना भी नहीं है। प्रसूति की क्या पीड़ा होती है। एक बार कोई आ गया, मैं जब घर छोड़ के साधु बना था, 1-2 साल बीता तो कोई आया कि महाराज बहुत दुखी हूँ बहुत। मैं क्या क्या है, बोले बुखार हो गया। मैं क्या बुखार क्या होता है, बोले महाराज बुखार है बुखार। मैं क्या बुखार में भाई क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं बुखार क्या होता है। फिर मैं सोचा कि बुखार कैसे आता होगा, क्या होता होगा, ये कोई बुखार भेजो महाराज। फिर कहीं बुखार आया तो बुखार का तो अनुभव कर लिया और फिर वो जहरी बुखार का भी अनुभव कर लिया। लेकिन प्रसूति में क्या पीड़ा होती है वो अनुभव करने का मेरा कोई इरादा ही नहीं। वो तो माइयों के जिम्मे है, जिसको मां बनने का रस लेना। तो मैं सुना है कि बहुत मां को, महिला को मां बनते समय उस समय बहुत पीड़ा होती है। अपन तो कल्पना ही करते सुनी होगी, लेकिन वो बच्चे का मुखड़ा देते ही देखते ही वो पीड़ा भूल जाती है। और गाय भी अपने बछड़ी का मुखड़ा देखते ही उसको चाटने लगती, उसको उसकी गंदगी में भी रस आ जाता है। और मां भी बच्चे को देखते ही उसकी सारी पीड़ा भूल जाती। फिर बच्चे के पालन पोषण में भी कभी चे, कभी मैं, कभी नाक बही, कभी वो बहा, कभी वो बहा, सब सहते सहते रातियां रोता है, जगा देता है। कभी माँ उब जाती है कि मुसीबत कर दी तूने, मैं तो मर गई। तो कोई आ जाए कि भाई ये तो ये मुसीबत है, जन्मते समय भी आफत है, अभी भी मुसीबत कर रहा है, तो काहे को इसको मुसीबत को पालती है, ला मैं ले जाऊं अथवा इसको मार दूं या ले जाऊं, तो क्या माँ राजी हो जाएगी? अरे बोले नहीं। क्यों? अरे माँ ने इतनी आफत मोल ली, उसको पालती है, कष्ट सहती, फिर भी उसको उसके पालने का रस आता है। बच्चे को पोषने का, देखने का आनंद है माँ को। अब बच्चे को देखने के आनंद में प्रसूति की पीड़ा कुर्बान, रात्रि जागने की मेहनत कुर्बान। अब बच्चे का शरीर देखने में इतनी पीड़ाएं सह लेते, तो परमात्मा को देखने में थोड़ी पीड़ा सह लेते तो कैसा मंगल हो जाए। बच्चे की तो प्रसूति की पीड़ा खतरनाक है, लेकिन भगवान के प्रागट्य में कोई पीड़ा नहीं, कोई पीड़ा टिकती नहीं। उस समय भी पीड़ा नहीं होती, बड़ा आनंद होता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करो, बड़ा आनंद होता है। और बाद में भी कोई पीड़ाएं भेजे तो वहां छू हो जाती। तो बच्चे को पालने का, बच्चे का इतना मुसीबत मोल लेके भी बच्चे को देखने का आनंद इतना मिलता है। तो जिसकी सत्ता से बच्चे का पालन हुआ, पोषण हुआ और बच्चा दिखता है, और जिसकी चेतना से बच्चे का शरीर है, उस परमात्मा की स्मृति याद करनी पड़ती है। हाय राम, देखना जरा दूध न बिगड़ जाए। मैं तो
कुत्तो 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 मिलो। वो कुत्ते की बिल्ले की याद, दूध की याद आती। ओ झबुआ रे, ओ ललुआ, वो उनको जरा बुलाना, मैं जरा ये भजन कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर। भगवान का तो भजन करना पड़ता है, भगवान की याद करनी पड़ती है, और उनकी याद आती है। ये कैसा आश्चर्य। बिल्कुल नया सत्संग है, पेटी पैक माल है कि नहीं है।